जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 8 के जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बाबा वह पढ़ने वाले हैं क्या चीज, तो एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और सरल गणित क्या हुआ, सरल गणित यहाँ पे दिया हुआ है, बुक भी है, एडिशन 2021 का बुक है, तो आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन एक से क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है रेखा संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करना है। किस पर? रेखा पर संख्या रेखा बनाना है, वो उस पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले निरूपित करना है कितना, 4/9। कितना? 4/9 निरूपित करना है हमें। तो हम शुरू करते हैं, वो देखिए संख्या रेखा आखिर है क्या। यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक चलेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। इसको और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। चलिए संख्या रेखा जो है बाबा वो समझिएगा, 0 से लेकर के वहाँ तक, 0 से लेकर के हमें लिखना है कितना तक, बाटा में 9 होना चाहिए और ऊपर में होना चाहिए 9। कितना? ऊपर में भी 9 होना चाहिए और नीचे में भी 9 होना चाहिए। अगर ऊपर में 10 चलाता है तो दूसरा हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। और इसमें हमें निरूपित करना है किसको, तो 4/9 को। तो देखिए 4/9 यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहला ही दिया हुआ संख्या रेखा पर। ये रेखा जो है संख्या रेखा, क्या हुआ, संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, उस पर हम निरूपित कर दिए हैं। इसी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते हैं बाबा, आप लोग जानते होंगे, और आप लोग ये नहीं कह सकते इधर जो होगा बाबा इधर प्लस होता है और इधर भी प्लस होता है। इसका मतलब इसमें जो दोनों वर्ड होता है बाबा प्लस होता है, ये वाला जो होता है माइनस होता है और ये वाला भी माइनस ही होता है। क्या होता है बाबा, इधर जाएंगे, जैसे हम जा रहे हैं रास्ता धीरे, तो अगर सामने की ओर जा रहे हैं, मुंह इधर रुखे करके जा रहे हैं, तो हम प्लस की ओर जा रहे हैं। जब भी अगर जो हम पीछे रुके चला इस प्रकार से, तो हम माइनस की ओर चलने लगते हैं। और एक बताओ, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम वो ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हम लोग क्या करता है, ऊंचाई जमीन से आगे की ओर बढ़ता है। और जैसे हम नीचे आते हैं तो उस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो जमीन के नीचे जाएंगे तो धंसता जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इतना मीटर गहरा पानी है। जैसे आकाश है, तो आकाश को क्या कहता है कि इतना ऊंचा आकाश है, कहता है या नहीं? तो हाँ बाबा ये तो कहता ही है। तो हम लोग इसी पर, ये जो है प्लस में था तो हम प्लस में किए, माइनस रहता तो माइनस में भी हम लोग करते, इसी प्रकार से कर लेते, इधर से इधर की ओर चलते थे। चलिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन माइनस पर ही आ गया है। दूसरा जो क्वेश्चन आ गया वह माइनस पर ही आ गया, तो इसको भी समझिएगा, आसान हो जाएगा समझने में आप लोगों को। देखिएगा, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन हमें चाहिए -7/4। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो हम इधर से चलेंगे बहुत, देखिएगा इधर से चलेंगे और इधर रुक जाएंगे। अब कहाँ तक आ जाएंगे, तो यहाँ जब तक हमें 9/4 ना आ जाए, तो यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखे। और 0 है तो यहाँ चलेंगे 1/4 होगा, 2/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अभी आप लोग को बताया कि ये जो इधर रुके अगर हम जाएंगे, इसको यहाँ से इस बिंदु से अगर इधर रुके जाएंगे तो प्लस की ओर चलेंगे, अगर इस बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस की ओर चलेंगे, अगर इस बिंदु से इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर, तो माइनस की ओर चलेंगे, और इधर की ओर चलेंगे तो भी माइनस की ओर हम लोग चलेंगे। तो हम लोग इस बात को समझ लीजिएगा तो आसानी हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चले हमें कितना चाहिए, 7 माइनस में, यहाँ चलेगा माइनस 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 माइनस। अब माइनस क्यों लगाए, तो माइनस इसलिए लगाया हुआ कि हम जो चल रहे हैं, देखिएगा यहाँ से इस जो बिंदु है इधर से, तो 0 यहाँ पे है, तो यहाँ से इधर चला, तो इधर माइनस सभी में लगता है। क्या हुआ, जितने भी हमारे जो संख्या होगी वह माइनस में होगी। जैसे हम लोग भी अगर पीछे की ओर तय करने लगे, पीठ की ओर, तो वह भी माइनस की ही ओर होता है। तो चलेंगे, हमें चाहिए कितना, -7/4।
देखिए यहाँ पे है, तो ये राइट आंसर। इस प्रकार से हम चित्र को पारेंगे, इस आरेख को खींच देंगे और आंसर को दे देंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन भी माइनस पर ही आधारित है। तो माइनस पर आधारित है तो हम माइनस को ले लेते हैं। देखिएगा 0 और इधर की ओर चलेंगे। किधर की ओर बाबा? इधर की ओर चलेंगे। यहाँ चलेंगे 9/6 तक, क्योंकि 6 नीचे में है तो बाटा में चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं कितना, 9 की जगह 9/6। इधर चलेंगे, माइनस में आएगा, जितने भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6। अच्छा ये हमें -5/6, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आप लोग टिक मार लीजिएगा यहीं पे और आप लोग आरेख को भी खींचिएगा। अब चलेंगे हम लोग कहाँ? अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जो देखिएगा, कह रहा है बाबा कि निम्नलिखित में अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदुओं के संख्या को लिखें। प्रत्येक बिंदुओं की संख्या को लिखना है। तो यहाँ देखिएगा 0/5 है। कितना है बाबा? इस प्रकार से आरेख खींचा हुआ है। यहाँ जो है इधर है और इधर भी, इधर रुखे बढ़ते जा रहा है। क्या बाबा? इधर रुखे भी बढ़ते जा रहा है। ये जो सिंबल है इधर रुखे भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0/5 दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया हुआ है, a बराबर हमें निकालना है। तो इसको आरेख ना खींचते हैं, बुक पर ही यहीं पे भी बना देते हैं। जैसे में देखिएगा यहाँ 0 है, यहाँ देखिएगा 0/2 है और यहाँ 2/5 है, सॉरी 5 इधर नीचे में 5 है। तो हमें चाहिए बीच में, तो 1/5 नहीं लिख सकते, तो 1/5 यहाँ हो जाएगा। यहाँ चलेंगे 3/5 होगा, 4/5 होगा, 6 7 है, 8/5, 9/5। अब इधर तो है ही, तो आसानी से बन गया वो 5/5/5 हरों में 5 दिया हुआ है। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की चीज़ नहीं था, वो हम बना लिए। आगे चलेंगे दूसरा में। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इतना में देखिए -12/6 है, तो -11/6 हो जाएगा, -8/6 हो जाएगा, -7/6 हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2/6 हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे तरीक़ा से बना लीजिएगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन बाबा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है 1/4 और 1/2 के मध्य एक परमेय संख्या निकालना है। क्या करना है? इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या निकालना है। परमेय संख्या उसे कहते हैं बाबा जो P/Q के रूप में हो, परंतु Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबा? यहाँ 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट में चलेंगे बाबा। लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि दोनों तरफ क्या करना चाहिए, दोनों तरफ माध्य औसत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है बाबा? दोनों के बीच क्या होती है बाबा? दोनों संख्याओं के बीच अगर औसत निकालना हो तो एक फार्मूला होता है बाबा, जो क्या होता है, जो आप लोग देखिएगा। यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं यहीं पे होगा, संख्याओं के बीच औसत बराबर होता है a+b/2। कितना होता है? a+b/2 होता है। तो a हम लोग मानते हैं, a बराबर हम लोग मान लेते हैं, देखिएगा 1/4 को, b बराबर मान लेते हैं क्या चीज, तो b बराबर मान लेते हैं 1/2 को। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे रखें, तो रखिएगा, देखिएगा तो 1/4 प्लस में 1/2 बटा में 2 है, तो रहने देते हैं। ऊपर एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 + 1 कितना होगा, प्लस 4 + 2 हो, सॉरी देखिएगा यहाँ पे गलत हो गया, 4 यहाँ करेंगे 1 प्लस में इधर चलेंगे तो 2, तो यहाँ 2 बराबर में 2 होगा, बराबर चलेंगे 3/4 हो जाएगा, बटा में 2 है, कितना बटा में 2 है। तो इस 2 को रहने दीजिएगा बहुत, चलेंगे यहाँ देंगे तो देखिएगा 3/4। अब गुना करेंगे, देखिएगा 1 नीचे चलेगा, ऊपर में 1 चला जाएगा, नीचे में 2। अब कितना हो जाएगा, देखिएगा 3/4 दूना 8, कितना हो गया वह 4 दूना 8 हो गया। इन दोनों के बीच जो परमेय संख्या होगी वह 3 बटा कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा, कह रहा है -3 और -2 के बीच दो परमेय संख्याओं को ज्ञात करना। कितने परमेय संख्या वो? दो परमेय संख्याओं को ज्ञात करना। अगर एक परमेय संख्या बोलता है तो हम लोग वही ट्रिक अपनाते हैं a+b/2 को, लेकिन हमें बोल रहा है दो परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम लोग दो परमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं। बहुत देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कि हम दो परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए n+1 का प्रयोग करते हैं। कितना को? तो n+1 का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें चलेंगे क्या होती है, तो यहाँ देखेंगे n+n अगर रखते हैं, देखिएगा n-3 रखते हैं तो -2 रखिए, कोई एक चीज रखिए, लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे 2। कितना रखेंगे? n जो रखेंगे -2 रखेंगे। कितना रखेंगे? -2 रखते हैं, फिर 3 अपने आप चला आएगा। देखिएगा n बराबर 2, क्योंकि n बराबर ये नहीं -2 -3 नहीं, कि वो संख्या 1 और 2 संख्या। अगर 3 संख्या रहता तो 3 रखते, लेकिन यहाँ पे 2 ही संख्या अवेलेबल है तो हम 2 रखेंगे। तो n, तो यहाँ चलेंगे फार्मूला से, तो n+1, तो यहाँ से चलेंगे तो देखेगा 2+1 बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। अब क्या करेंगे? 3 को जो हम लोग करेंगे बाबा अंश एवं हर से गुना करेंगे, अंश से गुना और हर से भाग देंगे। क्या यहाँ लिखेंगे? 3 को क्या करेंगे? दोनों तरफ यहाँ चलेंगे, दोनों संख्याओं में 3 से अंश से क्या करना है? गुना करना। अंश से गुना तथा 3 से गुना तथा हर में 3 से भाग देते हैं। तो दे दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना है? -3/3 गुना 3 बराबर इधर चलेंगे, क्योंकि हर हमेशा अगर हमें क्या चाहिए वो परिमेय संख्या चाहिए तो हमें अंश को समान रखना होगा। क्या करना होगा? अंश को समान रखना होगा। ये वाला हो गया, और यहाँ पे चलेगा, और एक संख्या -2 गुना 3/3 तो करेंगे तो देखिए 3 3 9 -9/3 इधर चलेंगे तो 4 दूना 6 -6/3 बीच में देखिएगा। अब बीच ई दोनों के बीच बोल रहा था क्या चीज? -2 और इतना के बीच दो परमेय संख्या आता नहीं आता। कैसे नहीं आता वो? क्योंकि -3 था और -2 था, इसके बीच में एक परमेय संख्या आ सकता है, एक खाली। कितना आ सकता है? जो भी परमेय संख्या नहीं है वो क्या है? परमेय संख्या नहीं है, तो इन दोनों के बीच में आ सकता है। देखिएगा यहाँ पे कलम चेंज करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए -8/3, यहाँ चलेंगे -7/3 आ जाएगा कि ना। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस बात को इतना लिख करके इस चीज को लिखिएगा तो आसान से जो सर होंगे वो बहुत समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है पांचवा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से बहुत जैसे चौथा क्वेश्चन था वैसे ही पांचवा क्वेश्चन है। तो इसमें 3 परमेय संख्या को ज्ञात करना है। कितने परमेय संख्या? वो 3 परमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो हम 3 से क्या करेंगे? उसमें भाग देंगे और गुना करेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। चलेंगे हम लोग छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा -1 और वह -1/2 के बीच 4 परमेय संख्या। कितने परमेय संख्या? वो 4 परमेय संख्या को ज्ञात करना है छठा में। तो कैसे हम लोग 4 परमेय संख्या को ज्ञात करेंगे वो जो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको -2 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लिख
सकते हैं। हम लिख क्या सकते हैं, तो -1 को लिख सकते हैं 5/10। क्या लिख सकते हैं, 5/10। माइनस में 5/10 लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -10/10। अगर काटेंगे तो 1 चला आएगा। वो हमें क्या करना है, हमें उस सभी को हर को समान करना है। अगर हर समान हो जाएगा तो अपरूपी आसानी से हमें निकाल के आ जाएगा। अब चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो 1 को लिख सकते हैं, और दूसरा में देखेंगे -1/2 को हम लोग लिख सकते हैं -5/2, सॉरी -5/10। अगर भाग देंगे तो वही चलाएगा वो, यहाँ पे दोनों को काटेंगे तो हम -1 चलाएगा, इन दोनों को काटेंगे तो -1/2 ही आएगा। तो इसका संभव नहीं है वो, इसको लिखना इतना भी जरूरी नहीं है। अब देखेंगे कि देखिएगा, एक जो चलाया 10/10, और ये भी माइनस में, किसमें बाबा, माइनस में, और एक जो है -10/10 है, सॉरी एक है -5/10, 5/10 है। अब ये दोनों के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो देखिएगा ये दोनों के बीच में यहाँ पे दूसरा कलम लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है -9/10, माइनस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा -8/10 हो सकता है, -7/10 हो सकता है, -6/10 हो सकता है कि नहीं बुआ, तो हाँ हो सकता है। तो यही वाला आंसर होगा बुआ, क्या होगी, यही वाला आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है। हरों का अगर हम आसान कर लेंगे, हरों का सेम कर लेंगे, या तो दोनों को बराबर कर लेंगे, तो वह आसानी से हमें परमेय संख्या निकल जाएगा। आगे चलेंगे बुआ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार है बुआ, 7 भी उसी प्रकार है। कह रहा है इतना और इतना के बीच 10 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। कितनी बुआ, 10 परमेय संख्या को ज्ञात करना है। कितने में, तो देखेंगे -8/10 है, 11 है। कितना है बुआ, -8/11। और 10 परमेय संख्या को ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में 3/11 के बीच में कितनी परमेय संख्या को, 10 परमेय संख्या। तो आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ चलेंगे तो दूसरा कलम ले लेते हैं, तो आसानी से आप लोग को दिखेगा, चलेगा। यहाँ चलेंगे तो -7/11 होगा, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11, माइनस यहाँ चलेंगे तो -2/11, -1/11, और 11 तो होगा नहीं, बराबर माइनस। अब चलेंगे प्लस में, प्लस चलेंगे तो इधर हो जाएगा 1/11, 2 नहीं रहेगा, 2/11, और इधर चलेंगे तो 3/11 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही को हुआ, एक 10 को हो जाएगा। क्या चीज, 11 खुद हो सकता है। 0/11 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो 0/11 भी है, नहीं बुआ इतना ही है, हमें जितना है, जितना चाहिए उतना ही है, इसमें से इतना ही आ सकता है। 0/11 भी दिया हुआ है यहाँ पे, 0/11 भी एक परमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या जो होगी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P बराबर 0 होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते हैं P/Q जो है एक परमेय संख्या, तो ऊपर में 0 हो सकता है, Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन कह रहा है इतना और इतना के बीच 6 परमेय संख्या को ज्ञात करना। कितना और इतना के बीच में 6 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसको 6 परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिएगा बुआ। तो क्या कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है बुआ, इसमें एक आसान ट्रिक लग जाएगा। आसान ट्रिक ये लग जाएगा कि हम हरों का समान कर लेते हैं। क्या बुआ, हरों का समान कर लेते हैं। तो देखिएगा 5/6 है, और इधर जो है 3/4 है। अब हरों का समान करने के लिए इसमें 4 से गुना कर लीजिए, इसमें 6 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा इस 4 से गुना कीजिए, इधर 6 से गुना कीजिए, इधर कीजिएगा तो इधर हो जाएगा। दोनों में गुना करना होगा, ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना होगा। क्या होगा वो, ऊपर में भी गुना करेंगे और हम लोग नीचे में भी गुना करेंगे। अगर ऊपर में गुना नहीं करेंगे और नीचे में खाली गुना करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, गलत हो जाएगा। तो करते हैं ऊपर में गुना, तो ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 भलो 5 20, और नीचे इधर गुना करेंगे तो 6 24, इधर चलेंगे तो इधर हो जाएगा 5 18,
बटा 6 4 24। तो देखिएगा इन दोनों के बीच में कितने परमेय संख्या हमें निकाल सकता है, तो दो ही परमेय संख्या निकाल सकते हैं बुआ। तो यहाँ पे एक हो सकती है 19 बटा सॉरी एक ही परमेय संख्या निकलेगा। कितना, एक ही परमेय संख्या निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, 6 परमेय संख्या को निकालना चाहिए। कितना, 6 परमेय संख्या को। तो यहाँ देखिए बुआ, यहाँ पे भी एक काम है। यहाँ देखिएगा एक ही परमेय संख्या यहाँ पे हम इन दोनों को कैला पर निकल रहा है। जब इन दोनों के कैला पर एक ही परमेय संख्या निकल रहा है तो हम एक चीज इसमें और कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 24 5 20 से 5 से गुना कीजिए। फिर से कितना, 4 से गुना किए थे, इसमें 5 से गुना कीजिए, इसमें भी 5 से गुना कीजिए। तो 5 से गुना कीजिए तो 20 5 100, 100 बटा हो जाएगा 24 5 20 से 120। फिर इधर चलेंगे तो इधर हो जाएगा 18 5 90। कितना, 18 5 90 और नीचे 120 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में है कुछ, क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा 90 बटा 120 होगा। कितना होगा, 90 बटा 120। अब इन दोनों के बीच में होगा क्या होगी वो, जो आप लोग देखेगा। यहाँ पे कलम चेंज कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 99 बटा 120 होगा। फिर चलेंगे यहाँ पे 88 बटा 120 होगा। इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं 6 परमेय संख्या को। 9 में चलेंगे, 9 में -2 और 1 के मध्य 3 परमेय संख्या को ज्ञात करना। कितने, 3 परमेय संख्या को ज्ञात करना है -2 और 0 के बीच में। तो कितने परमेय संख्या होगी जो आप लोग बताएगा। कितने परमेय संख्या को चाहिए इसमें, तो इसमें कितने परमेय संख्या चाहिए 9 में। तो 9 भी बहुत ही आसान है बुआ। क्या, 3 परमेय संख्या न बोल रहा, तो 0 -2 और 0 के मध्य 3 परमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे वो, जो आप लोग देखिएगा 9 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो 9 का आंसर अगर हम लोग देते हैं तो इसमें को क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा देखिएगा -2 है, तो एक हो जाएगा -2 है, तो -1 परमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ 0 होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए, 0। एक तो ये हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी वो, तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे 1 हो सकते हैं, 1 बटा 4 हो जाएगा और 1 बटा 2 भी हो जाएगा। एक परमेय संख्या हो जाएगा। ये दोनों परमेय 3 परमेय संख्या है, इस प्रकार से होगा। कहेगा भाई कैसे हो गया, देखिएगा यहाँ पे किए -2 तो इन दोनों के बीच में -1 रहबे करेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, वो कह रहा है -5 बटा 8 और -5 बटा प्लस में 5 बटा 8 के बीच 10 परमेय संख्या। तो आसानी से लिखिएगा 5 बटा 8 इधर लिखिए और इधर चल जाएगा यहाँ पे 5 बटा 8। तो यहाँ पे ना लिख दीजिएगा आसानी से, तो -4 बटा 8 -3 बटा 8 इसी प्रकार से डॉट डॉट आप लोग लिख दीजिएगा। इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो कि आप लोग को हर क्वेश्चन बताना पड़े। ये जब बता दिए हैं तो उतना ही से आप लोग जान जाइएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इतना और इतना के बीच 5 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। कितना, इतना और इतना के बीच 5 परमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर करेंगे। क्या करेंगे वो, बराबर करेंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो आसानी से ये बन जाएगा, ब्रह्मा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ब्रह्मा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, बहुत 3 बटा 5 और 3 बटा इतना के बीच 10 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार करेंगे, हरों का बराबर कर लेंगे। दोनों हर को बराबर कर लेंगे। जैसे देखिएगा 3 बटा 5 है और इधर 3 बटा 4 है, इतना चीज है। अब इन दोनों के बीच में परमेय संख्या को ज्ञात करना। क्या करना है, वह परमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसमें हम 4 से गुना करते हैं और इसमें हम 5 से गुना करते हैं। तो देखिएगा 3 5 5 कितना हो जाएगा, ये दोनों से गुना करेंगे, 4 तिया 12 20 होगा। कितना होगा 20। इधर चलेंगे तो 5 तिया 15 बटा 5 20। इन दोनों के बीच में कितने परमेय संख्या ज्ञात हो रहा है वो, तो हमें ज्ञात हो रहा है सिर्फ 3 परमेय संख्या को ज्ञात कर रहे हैं दोनों तीनों के बीच में। लेकिन अगर इससे आगे चलते हैं तो इससे 6 से गुना कीजिए, इससे भी 6 से गुना कीजिए। तो 12 छक कितना होता है, 72 बटा 120 सॉरी कितना होगा, 6 दूना 12 120 ही होगा। और यहाँ चलेंगे तो 15 छक्का 90 और यहाँ चलेंगे 120 इधर भी हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में 72 से आप 90 तक लेके चल जाइए डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलेगा 4 से। और यहाँ चलेंगे बाबा, अगला क्वेश्चन भी आसान है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है। तो देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है 2 से छोटी 5 परमेय संख्या को लिखे। 2 से छोटी
कितनी बार 2 से छोटी होनी चाहिए, उसकी परमेय संख्या को लिखना है। 2 से छोटी परमेय संख्या को लिखने के लिए हम क्या करेंगे आप लोग बताएगा। 2 से छोटी लिखेंगे तो देखिएगा 2 से छोटी परमेय संख्या, एक तो हो जाएगा एक हो जाएगा 0/1, एक हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1/4। देखिएगा कितने परमेय संख्या हुआ, 4 परमेय संख्या। और यहाँ पे 1/3 भी लिख सकते हैं, कितना 1/3 भी आप लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार में हम लोग चल जाएंगे, क्या करेंगे चल जाएंगे, या तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं। तो चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, -2 से बड़ी 5 परमेय संख्या को लिखना है। तो -2 से बड़ी 5 परमेय संख्या, तो एगो ई हो गया, एगो ई, इस प्रकार से यही आंसर उसमें भी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का भी। तो लास्ट क्वेश्चन हो गया वह 15, इसके बाद नहीं है। 15 बुक में दिया हुआ है 3 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर यहीं दिए गए उत्तर से अलग भिन्न हो सकता है। मतलब जो हो सकता है वह 3 से लेकर के अलग भी आप लोग को आ सकता है आंसर। थोड़ा सा आप 4 से गुना करने के बजाय 5 से गुना कर लीजिएगा तो दूसरा आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर जो आएगा सेम ही आएगा। 10 परमेय संख्या आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझ में आता है हमारा वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।